एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में धीर नाम का एक ताकतवर हाथी रहता था। धीर बहुत बलवान और शक्तिशाली था। उसकी जोरदार चिंगाड़ और बड़े बड़े मजबूत दांत थे। धीर को अपने आकार और ताकत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर शेख ही बघारता था कि वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है। धीर को अपनी ताकत दिखाना बहुत पसंद था। वो जोर जोर से चिंगाड़ता हुआ जंगल में इधर उधर घूमता रहता था। वो खुद को बाकी सभी जानवरों से बेहतर समझता था। वो अक्सर उनका छोटे और कमजोर होने का मजाक उड़ाता था। धीर के घमंड से दूसरे जानवर परेशान रहते थे, लेकिन वो डर के मारे कुछ कह नहीं पाते थे। उन्हें उसके आकार और ताकत का डर था। वे चाहते थे कि धीर विनम्र और दयालु बनना सीखे। धीर के घमंड की वजह से जंगल में बहुत परेशानी होती थी। वो अक्सर पेड़ों से टकराता हुआ निकल जाता था। उसे इस बात की परवाह नहीं होती थी कि उसके रास्ते में कौन है। वो छोटे पौधों और झाड़ियों को रौंद देता था, जिससे कई कीड़ों और जानवरों के घर बर्बाद हो जाते थे। एक दिन धीर ने नदी पर टहलने जाने का फैसला किया। वो खुद पर बहुत घमंड कर रहा था। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई, पूरे जंगल को अपने आने की सूचना दी। उसने पानी पी रहे हिरणों के एक समूह को धक्का दे दिया, जिससे उनका पानी गिर गया। उसने पेड़ों पर खेल रहे बंदरों के परिवार को भी डरा दिया। दूसरे जानवर धीर के व्यवहार से तंग आ चुके थे। वे चाहते थे कि कोई उसे सबक सिखाए। उन्हें क्या पता था, एक छोटा सा जीव बस यही करने वाला था। नदी के किनारे चींटियों का एक झुंड रहता था। वो छोटी और मेहनती थी। वे शांतिपूर्ण जीवन जीती थी, खाना इकट्ठा करती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। इस झुंड की नेता रानी नाम की एक बुद्धिमान और चालाक चींटी थी। एक धूप वाली दोपहर रानी और उसके दोस्त चावल के दाने अपनी बांबी में ले जा रहे थे। उन्होंने खाना इकट्ठा करने के लिए पूरे दिन कड़ी मेहनत की थी। वे अपने परिवार के साथ अपना इकट्ठा किया हुआ खाना बांटने के लिए उत्साहित थीं। अचानक धीर नदी के किनारे दिखाई दिया। उसे प्यास लगी थी और वो पानी पीना चाहता था। उसने पास में काम कर रही चींटियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। धीर ने अपनी सूंड नदी में डाली और जोर जोर से पानी पीने लगा। वो इतना लापरवाह था कि पानी हर तरफ छींटे मार रहा था। चींटियां बेखबर पानी में भीग गईं। उनके कीमती चावल के दाने भी बह गए। रानी गुस्से से भर गई। वो जानती थी कि उसे धीर को सबक सिखाना होगा। वो घास के एक लंबे तिनके पर चढ़ गई और जोर से चिल्लाई, अरे मोटे, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम कहां पानी छींट रहे हो? धीर चींटी की आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसे छोटे जीवों पर ध्यान नहीं दिया था। उसने रानी की तरफ देखा और हंसने लगा। उसे यह मजेदार लगा कि इतना छोटा जीव उससे बात करने की हिम्मत कर रहा है। रानी नहीं डरी। उसके पास एक योजना थी। भाग 5, हाथी का सबक। रानी ने धीर को आवाज दी, तुम अभी हम पर हंस सकते हो, लेकिन हम तुम्हारी सोच से ज्यादा ताकतवर हैं। हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो पहाड़ भी हिला सकते हैं। धीर हंसता रहा। उसे चींटी की बातों पर एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ। उसने रानी को चुनौती दी, ओह सच में? तो साबित करो, मुझे हिलाकर दिखाओ। रानी ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी चींटी दोस्तों को फुसफुसाते हुए निर्देश दिए। वे सब भागकर घास में गायब हो गईं। धीर हंसता रहा, यह सोचकर कि चींटियां हार मान गई हैं। अचानक धीर को अपनी सूंड पर कुछ गुदगुदी महसूस हुई। फिर उसने इसे अपने पैरों पर, अपनी पीठ पर, अपने पेट पर, हर जगह महसूस किया। सैकड़ों चींटियां उसके चारों ओर रेंग रही थीं। उसे अपने छोटे छोटे पिंसर से काट रही थीं। भाग 6, एक नई शुरुआत। अचानक हुए हमले से धीर चौंक गया। उसने चींटियों को झटकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ज्यादा थी। छोटे छोटे काटने से दर्द होने लगा था। धीर को एहसास हुआ कि उसने इन छोटे जीवों की ताकत को कम आंका था। धीर दर्द से चिल्लाया, आउच आउच, बस करो, मैं हार मानता हूं, तुम ताकतवर हो, मैं मानता हूं। धीर के आत्मसमर्पण से संतुष्ट होकर रानी ने अपनी चींटी दोस्तों को काटना बंद करने का आदेश दिया। वो धीर की सूंड पर चढ़ गई और उसकी आंखों में देखा, हम छोटे हो सकते हैं धीर, लेकिन हम एकजुट और मेहनती हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और कभी किसी को कम नहीं आते। असली ताकत दया और विनम्रता में है, आकार में नहीं। धीर को खुद पर शर्म नहीं थी। उसे रानी की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। वो घमंड में
और शेखीबाज था और उसके कारण वो दूसरों को चोट पहुंचाई। उसने रानी और उसके दोस्तों से अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी। भाग 7 एक अनोखी दोस्ती। धीर के सच्चे पश्चाताप को देखकर रानी ने उसे माफ कर दिया। वो जानती थी कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसने उसे अपने कार्यों के प्रति अधिक सचेत रहने और सभी के साथ सम्मान से पेश आने के लिए कहा। इस अनुभव से विनम्र होकर धीर ने अपने तरीके बदलने का वादा किया। उसने महसूस किया कि असली ताकत दया और करुणा से आती है, न कि शेखी बघारने और धमकाने से। उस दिन से धीर एक बदला हुआ हाथी बन गया। वो सभी के साथ सम्मान से पेश आता था, चाहे उनका आकार या ताकत कुछ भी हो। वो दूसरों की मदद करने और कमजोरों की रक्षा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। धीर और रानी सबसे अनोखे दोस्त बन गए। वे अक्सर साथ समय बिताते थे, कहानियां सुनाते थे और एक दूसरे से सीखते थे। धीर ने रानी और उसके झुंड से विनम्रता और कड़ी मेहनत का मूल्य सीखा। भाग 8 विनम्रता का महत्व। धीर के बदलाव की खबर पूरे जंगल में फैल गई। दूसरे जानवर उसके हृदय परिवर्तन से हैरान थे। उन्होंने सीखा कि सबसे ताकतवर भी विनम्र हो सकता है और दयालुता के मामले में आकार मायने नहीं रखता। धीर की कहानी जंगल में सभी के लिए एक सबक बन गई। इसने उन्हें विनम्रता, दयालुता और सभी जीवों, बड़े और छोटे, के प्रति सम्मान का महत्व सिखाया। इसने दिखाया कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि किसी के दिल की अच्छाई में होती है। धीर ने छोटी लेकिन ताकतवर चींटी से जो सबक सीखा, उसकी बदौलत जंगल एक और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जगह बन गया। भाग 9 निष्कर्ष। एक बदला हुआ हाथी। कभी शेखीबाज हाथी धीर अब अपनी दयालुता और करुणा के लिए जाना जाता था। उसने सीखा था कि असली ताकत अंदर से आती है और विनम्रता एक गुण है, कमजोरी नहीं। वो जंगल में रहता रहा, धमकाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त और रक्षक के रूप में, यह साबित करते हुए कि सबसे ताकतवर भी बेहतर के लिए बदल सकता है। और इस तरह शेखीबाज हाथी, धीर और चालाक चींटी रानी की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक याद दिलाती है कि सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़े को विनम्रता, दयालुता और ताकत के असली अर्थ के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखा सकता है।